मॉर्निंग आप सभी को। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत मध्यवादी सपना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूं। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रथम वर्ष के सभी ट्रेड्स के छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आप लोगों को सामान्य बंधकों के लंबकोणीय प्रक्षेप टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट पढ़ाऊँगा। उसमें मैं आपको एक पहला फाउंडेशन बोल्ट पढ़ा चुका हूँ। आइए आगे देखते हैं बाकी फाउंडेशन बोल्ट। तो चलिए आज हम दूसरे रैक फाउंडेशन की बात करेंगे। तो दूसरा है स्क्वायर हेड फाउंडेशन बोल्ट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि फाउंडेशन बोल्ट को हम न्यू बोल्ट भी बोलते हैं। इनको किसी भी मशीन या पिलर को खड़ा करने के लिए इनका बेस बनाया जाता है। इनका यूज इसी में किया जाता है। जैसे किसी मशीन को हमें फिट करना है तो पहले हम फाउंडेशन बोल्ट लगाएंगे, बेस तैयार करेंगे, फिर उसके ऊपर हम मशीन को सेट करेंगे। तो चलिए आज हम दूसरा बनाने जा रहे हैं स्क्वायर हेड फाउंडेशन बोल्ट। तो सबसे पहले हम एक सेंटर ले लेते हैं। ये एक सेंटर लाइन हो गई। अब इसमें ऊपरी हिस्सा जो है वो सभी फाउंडेशन बोल्ट का एक ही प्रकार का होता है। ऊपरी हिस्सा सभी का एक ही प्रकार का होता है। चलिए उसको बना लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपरी हिस्सा बना लेते हैं यहाँ। तो ये हम मशीन बेस पहले बनाएंगे। मशीन बेस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मशीन बेस। और यहाँ जितना व्यास का हमको बोल्ट लेना होता है वो हम यहाँ व्यास बना लेते हैं। बोल्ट ऐसे निकाल देते हैं उतने ही व्यास का, इस तरीके से। और इस बेस में हम यहाँ हैचिंग लाइन ऐसे बना देते हैं सेंटर के दोनों तरफ। इस तरीके की हैचिंग लाइन बना देते हैं ये। और यहाँ हम बोल्ट सेट कर देते हैं इस तरीके से बना रहता है। ये और इसके ऊपर मशीन बेस के ऊपर यहाँ वॉशर लगा रहता है। ये वॉशर लगा रहता है ऐसे। और इसके ऊपर बोल्ट का जो ऊपरी हिस्सा निकला हुआ होता है उसमें हम नट लगाते हैं। ये जो बोल्ट का ऊपरी हिस्सा निकला रहता है इसमें हम नट लगाते हैं। ये हो गया बोल्ट का ऊपरी हिस्सा इस तरीके का। अब हम इसमें नट लगाएंगे। तो चलिए नट बनाते हैं। यहाँ ये 30 डिग्री के एंगल पे इसका जो चैम्फर रहता है नट का। और यहाँ बोल्ट का ऊपरी भाग निकला हुआ रहता है। बोल्ट का यहाँ ऊपरी भाग निकला हुआ रहता है इस तरीके से। ये ऊपरी भाग निकला रहता है यहाँ। इस प्रकार आप यहाँ बोल्ट में नट सेट कर देंगे। इसके बाद अब इसके नीचे का भाग हम बनाएंगे। तो आप ऊपरी हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे का स्क्वायर हेड बनाना है हमको। तो यहाँ के बाद एक हम नीचे के हिस्से पे एक स्क्वायर तरीके का एक बॉक्स बना देंगे। यहाँ इस तरीके से एक हम बॉक्स बना देंगे। ये बॉक्स कुछ रेडियस पे ऐसे बना रहता है इस तरीके से। यहाँ ये बना रहता है। ये नीचे का भाग है जिसको हम बोल सकते हैं बेस में बना रहता है ये इस तरीके से।
ये इस तरीके से बना रहता है यहाँ। इसके बाद बाकी जो बचा हुआ भाग है वो उसमें सीमेंट भर दी जाती है। बाकी बचे हुए भाग में सीमेंट भर दी जाती है। यहाँ से हम और भाग बनाएंगे। इसको फ्री हैंड तरीके से यहाँ से हम बना लेते हैं इसको। ये इस तरीके से बनता है फ्री हैंड ऐसे। और इस भाग में यहाँ से यहाँ से हम इसको सेट कर देते हैं। इस तरीके से इसको सेट कर देते हैं। इसमें हैचिंग लाइनें आ जाती हैं। इसमें यहाँ हैचिंग लाइनें आ जाती हैं इस तरीके से दोनों भागों में, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड दोनों भागों में इस तरीके से हैचिंग कर दी जाती है। ये ऐसे ही इस भाग में हैचिंग रहती है। ऐसे इस भाग में हैचिंग कर दीजिए आप। यहाँ भी इसी तरीके से हैचिंग रहेगी। और इसके बाद क्रॉस हैचिंग बनेगी। इसमें क्रॉस कर देंगे हम, हैचिंग लाइनें खींचेंगे और वो क्रॉस कर देंगे इनको इस तरीके से। इस तरीके से हम क्रॉस हैचिंग कर देंगे इसमें। ये यहाँ ये जो नीचे का भाग है बोल्ट का, ये सेट हो जाता है। बोल्ट के नीचे का भाग सेट हो जाता है इस तरीके से। ये इस तरीके से सेट हो जाता है यहाँ। और यहाँ बचे हुए खाली भाग में सीमेंट भर दी जाती है। इस तरीके से यहाँ भर देंगे हम। इस प्रकार ये स्क्वायर हेड फाउंडेशन बोल्ट तैयार हो जाता है। इसमें जो भाग दिए हुए हैं उसका हम नाम लिख देते हैं। ये हो जाता है यहाँ डी, यानी कि इसका व्यास कितना होता है, ये इसको डी लिख देते हैं। और अब इसको लिख देते हैं। ये हो जाता है नट यहाँ। ये हो जाता है वाशर लगा रहता है। वाशर के नीचे मशीन बेस होता है, मशीन बेस। इसके बाद यहाँ ये स्क्वायर नेक होता है, स्क्वायर नेक। और एक स्क्वायर प्लेट लगी होती है, स्क्वायर प्लेट। और ये होता है स्क्वायर हेड। ये भाग होता है स्क्वायर हेड। तो इस तरीके से आप स्क्वायर हेड फाउंडेशन बोल्ट बना लेंगे। चलिए, स्क्वायर हेड फाउंडेशन बोल्ट के बाद अब हम दूसरे बोल्ट की बात करें तो दूसरा है लुईस फाउंडेशन बोल्ट। स्क्वायर हेड फाउंडेशन के बाद है लुईस फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट इस लुईस फाउंडेशन बोल्ट का भी हेड उसी प्रकार रहेगा जैसे कि हमने स्क्वायर हेड का बनाया, फाउंडेशन का बनाया। नीचे का जो भाग होता है वो बस चेंज रहता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लुईस फाउंडेशन बोल्ट को। तो सबसे पहले हम सेंटर ले लेते हैं। ये हो गया सेंटर। इसके बाद इसका हेड बनाएंगे पहले। तो चलिए हेड बना लेते हैं। तो सबसे पहले मशीन बेस बनेगा। मशीन बेस इस तरीके से इसको मिला दीजिए, तो मिल जाएगा। इसके ऊपर वाशर लगा रहेगा। मशीन बेस के ऊपर वाशर रहेगा। मशीन बेस के ऊपर वाशर रहेगा। और वाशर के ऊपर बोल्ट का ऊपरी हिस्सा निकला रहता है और उसी में हम नट लगाते हैं।
उसी में नट लगेगा। यहाँ नट लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ नट के ऊपर बोल्ट का ऊपरी हिस्सा निकला रहता है, यहाँ ऊपरी हिस्से निकला रहता है ये इस तरीके से बोल्ट लग जाता है, बोल्ट में नट लग जाता है। और अब हम इसका व्यास बनाएंगे तो ये व्यास उतना ही रहता है, नीचे आएगा जितना बोल्ट का हमने ऊपरी हिस्से पे निकाल रखा है। और यहाँ इसका व्यास दिया रहता है ऊपरी हिस्से पर डी, ये यहाँ आप लिख दीजिए डी। इसका हेड इस तरीके से बनता है। इसके बाद बेस पे हैचिंग लाइन कर दीजिए, ये बेस पे हैचिंग लाइन हो जाती है। यहाँ ये हैचिंग लाइन के बाद अब जो बनेगा वो भाग, वो इस भाग के नीचे आएगा। तो लुईस फाउंडेशन के लिए एक इसमें लुईस लगा होता है अलग से, तो ये इस तरीके से रहता है। और ये जो भाग रहता है वो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ये जो भाग रहता है वो ऐसे टेढ़ा रहता है थोड़ा सा इस तरीके से। और यहाँ जो बना रहता है ये भाग यहाँ से निकलकर ऐसे आएगा, ये हल्का टेढ़ा रहता है इस प्रकार, ये। और ये आपस में ऐसे मिले रहते हैं। ये जो भाग रहता है वो बेस के नीचे आ जाता है। और यहाँ थोड़ा सा ये बढ़ाकर ऐसे हम इसको फ्री हैंड बना देते हैं, इस तरीके से ये फ्री हैंड बन जाएगा। और यहाँ इसको सेट कर दिया जाता है सीमेंट से, इस तरीके से इसको यहाँ सेट कर देंगे। तो अब भागों के नाम लिख लीजिए। यहाँ नट हो जाता है, ये वॉशर, ये हो गया मशीन बेस, मशीन बेस। और व्यास हमने आपको बता ही दिया कि ये ऊपर जो निकला हुआ भाग है ये व्यास हो जाएगा। और इसमें से जो है ये भाग रहता है व्यास का आधा, ये भाग व्यास का आधा रहता है। और ये होता है यहाँ से यहाँ तक इसका मेन व्यास, जितना कि हमने ऊपर ले रखा है उतना ही व्यास इसका नीचे भी यहाँ सेंटर से आधे इस पार रहता है। इस तरीके से आप लुईस फाउंडेशन बोल्ट भी बना लेंगे। अगर इसको अलग से बनाया जाए तो लुईस फाउंडेशन आप देखेंगे कि इस प्रकार से रहता है लुईस। ये अगर इसको अलग से मैं बना के बताऊं आपको तो ये इस तरीके से बनेगा, ये भाग इस तरीके से रहता है, आप देख सकेंगे। ये इस तरीके से रहेगा। और यहाँ जो है यहाँ इसका हेड निकला रहता है, यहाँ जो है वो हेड बना रहता है, इस तरीके से यहाँ हेड बना रहता है। ये हेड ऊपर फंस जाता है, जैसे कि ये बन चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये हेड जो है वो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से सेंटर निकाल लीजिए इस तरीके से। ये हेड ऊपर आ जाता है, यहाँ हम नट लगा देते हैं इसमें। और ये भाग जो है वो यहाँ बना हुआ है, इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरे की। ये हमने बना लिए, स्क्वायर हेड बना लिए और लुईस फाउंडेशन बोल्ट बना लिए। अब हम अगले की बात करते हैं। तो अगला है लूप और हुक। अगला है लूप और हुक, या फिर इसको एक और नाम से बोल सकते हैं आई फाउंडेशन बोल्ट, आई फाउंडेशन बोल्ट। इसको हम तीन नामों से जानते हैं, या तो इसको लूप बोल सकते हैं, या हुक बोल्ट बोलते हैं, या फिर आई फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। तो इसको भी बनाएंगे तो इसके लिए भी हम सबसे पहले सेंटर लेंगे। इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर और इसके ऊपरी हिस्से को बनाएंगे।
इसके ऊपरी हिस्से को बना लेंगे। ऊपरी हिस्से में पहले मशीन बेस आएगा। ऊपरी हिस्से में सबसे पहले मशीन बेस बना लेते हैं। इसके ऊपर वाशर लगा रहेगा यहाँ, और अब इसके ऊपर हम बोल्ट बनाएंगे। ये बोल्ट बना रहेगा और इसमें नट फिट कर देंगे। बोल्ट में नट फिट कर देंगे और बोल्ट का ऊपरी हिस्सा नट के ऊपर निकला रहेगा इस तरीके से। और व्यास जितना हमको लेना है वो व्यास हम यहाँ पर भी बना लेंगे बेस में अंदर। ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। इसके बाद ये जो व्यास है वो नीचे तक आएगा। जितना व्यास हमने ऊपर ले रखा है उतने ही व्यास का बोल्ट नीचे भी आएगा। और इसके बाद इसको दो भागों में बनाएंगे। तो एक भाग इसका मशीन बेस के ऊपर का रहता है और दूसरा मशीन बेस के नीचे बनेगा। और मशीन बेस को हम हैचिंग लाइनों द्वारा इस तरीके से दर्शा देते हैं। ये मशीन बेस बन जाता है यहाँ। ये मशीन बेस हो गया और एक भाग यहाँ बनेगा। टूटा हुआ भाग दर्शाएंगे यहाँ इस तरीके से। ये टूटा हुआ भाग है। एक भाग अब इसके नीचे बनेगा। तो चलिए उसको भी देखते हैं। जितना व्यास इसका है उतना ही व्यास नीचे वाले भाग का भी रहता है। उतने ही व्यास का हम नीचे वाला भी भाग बनाएंगे। सेंटर लाइन हमारी है ये। इसको सबसे पहले ये एक गोलाकार ऐसे बनता है। ये ऐसे बनता है। इसके बाद अब हम इसको बनाएंगे दूसरे भाग को। इसके ये ऐसे बनेगा ये। और यहाँ हुक लगा रहता है। यहाँ से भी एक सेंटर जाएगा। इसके बीच से भी एक सेंटर इस तरीके से जाएगा। तो इसको हैचिंग लाइन द्वारा यहाँ हम दर्शा देते हैं। अब इसको हम व्यास द्वारा दर्शा देंगे। इसका भी व्यास हम यहाँ बना देते हैं। ये टूटे हुए भाग का ये ऐसे बना रहेगा। इस तरीके से ये हुक बोल्ट बनेगा। और इसके अंदर का जो भाग है वो हम ऐसे बना देंगे। बाकी जो बाहरी आवरण है इसका वो इस तरीके से बनेगा। बाहरी आवरण ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ इसको जाम कर दिया जाता है। यहाँ इसको जाम कर दिया जाता है। ये हुक बोल्ट ऐसे फंसा रहता है और यहाँ इसका व्यास होता है। ये व्यास होता है डी। याद रखिए इतना ही व्यास है जितना इसके ऊपरी हिस्से का है उतना ही व्यास नीचे वाले हिस्से का भी रहता है। ये भी यहाँ जाम कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जाम हो जाता है। और ये जो रेडियस लगा हुआ है, ये जो रेडियस लगा हुआ है यहाँ, ये रेडियस ये लगा हुआ 1.6 डी का, यानी कि व्यास का 1.6 गुना रहेगा। और इसमें यहाँ ऊपरी हिस्से पर नट लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ वाशर है। और ये चीज़ हो गई मशीन बेस और इसमें यहाँ सीमेंट भरी रहती है। ऐसे ही इस भाग में भी है। इस तरीके से ये लूप, हुक या आई फाउंडेशन बोल्ट आप इसको बना लेंगे। तो इस तरीके से आज ये 4 लुईस फाउंडेशन बोल्ट हमने देखे। चलिए इसके बाद हम अगले फाउंडेशन बोल्ट की बात करते हैं। अगला फाउंडेशन है ट्विस्ट और कर्व फाउंडेशन बोल्ट। ये रैक फाउंडेशन का 5वां बोल्ट है, ट्विस्ट और कर्व फाउंडेशन
बोल्ट।